पर में लगभग 56.5 लाख लोगों के वोट कट गए। अगर आपने न्यूज़ सुनी हो नहीं सुनी हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो लगता है कि सही वोट कटे या फिर ये एक तरफा कुछ लोगों के वोट काटे गए हैं कि ताकि किसी राजनीतिक दल को जिताया जा सके। देखिए, हाँ। इस सब चीज़ से हम मेरा लेना देना तो है नहीं ऐसे कि क्यों हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि आज तक जो है हम लोग कहावत एक पढ़ते थे कि यथा राजा तथा प्रजा। जी। अभी पलट गया है, मैं जैसा हूँ वैसा ही नेता चुनूंगा। बहुसंख्यक की बात कर रहा हूँ, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा मतलब बहुसंख्यक जो वोट दिया वही जीता ना। तो हम खुद ही इतने भ्रष्ट हो गए हैं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक बोतल दारू 100 रुपया फ्री जो है 125 यूनिट बिजली, इसके चक्कर में कहीं भी छाप के आ जाते हैं अपना वोट। तो इतना सब कुछ जो आप लोग बना रहे हैं, कौन सुनेगा और कौन समझ रहा है ये? बात तो बहुत पते की है आपने, क्योंकि जब हम ही भ्रष्ट हैं तो नेता क्यों नहीं होंगे भ्रष्ट, वो तो हमसे ज़्यादा होंगे। हम खुद जो है घूस दे के बच्चे का नौकरी कराना है। जहाँ पर गलत तरीका है, माने मेरा काम नहीं हो सकता है, दूसरे का हो जाएगा क्योंकि वो जायज़ है, तो गलत तरीका से हम निकाल रहे हैं उस चीज़ को। तो खुद हम वैसे ही हैं, लेकिन गाली नेता को देते हैं। और ये वोट कटने की जो बात है, अगर विदेशी है, बाहरी है, अनऑथराइज्ड है, तो उसका कटना चाहिए। जो यहाँ का जो लोग है उसका नहीं कटना चाहिए, सीधी सी बात है। और इसमें जो है बताने की क्या बात है, माने ये सब चीज़ जो है, देखिए अब मीडिया अब ऐसा चीज़ बन गया है ना कि पैसे के बल पे काम करता है। हाँ, नहीं कभी नहीं, हमारा तो रोज ही मन दुखी होता है। हमारा तो रोज ही, हम खुद एक पत्रकार होकर के हमारा तो रोज ही दुखी मन होता है। चलो एक दो चीज़ें पूछेंगे, उसके बाद आपकी चाय भी ख़त्म हो रही है। कि चुनाव है तो आप लोगों का कुछ मत होता है कि कोई बने, या ये लोग होता है कि सब ऐसे ही हैं, छोड़ दो, हमारा काम है वोट देना, हम वोट देकर के आ जाएंगे, हमें कोई किसी भी राजनीतिक दल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस प्रकार की आपकी सोच है? देखिए मेरा आप जो भी सवाल पूछेंगे लंबा हो जाएगा उत्तर मेरा। हाँ बताएं ताकि हम भी समझ पाएँ और समझने वाला भी समझ। देखिए, आज़ादी मिलने के जस्ट पहले सुभाष चंद्र बोस जो है बोले थे कि 10 साल जो है मार्शल लॉ टाइप यहाँ पर शासन होना चाहिए, सीधे प्रजातंत्र नहीं आना चाहिए। क्यों? गुलाम थे हम लोग। अब मैं एकदम पूरा गंभीरता से बोल रहा हूँ, गुलाम थे हम लोग। तो जिसको दबा के रखे हुए हैं उसको एक फ्री छोड़िएगा ना, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और उसका नतीजा ये है, सुभाष चंद्र बोस को तो साइड किया ही है, नतीजा ये है आज के डेट में कि एक कलेक्टर साहब, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब जिला के सबसे पढ़े लिखे आदमी, एसपी साहब, इनमें से कितने ऐसे हैं भारत में जो ये सोच के वोट देने जाते हैं कि मैं देश का या स्टेट का या पब्लिक का भला करने के लिए फलाने को वोट देने जा रहा हूँ। पढ़े लिखे की बात, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, अनपढ़ की बता दीजिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये सब चीज़ जो है मेरे इंटरेस्ट का इसलिए नहीं रहता है क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाता है जब मैं नहीं, बात ऐसी लोगों को तो लोगों की मानसिकता खराब है, मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आपसे बात कर रहा हूँ ऑलरेडी मैं 37 से 38 विधानसभा घूम के आया हूँ, और आप जैसे ही बुद्धिजीवी हमें बहुत जगह मिल जाते हैं ताकि समझ आ जाता है कि ऐसे भी लोग हैं क्या सोचते हैं, इतनी अच्छी सोच कैसे है। अच्छा, छोटे छोटे जो सवाल लेंगे हम आपसे, आप तो दूसरी विधानसभा से हैं, हम इसी विधानसभा पे, आपने विपिन मुखिया का नाम सुना होगा, एक टीचर हैं, विपिन टीचर के नाम से हैं, जो आजकल रील वगैरह बहुत कुछ सारे टीचर वगैरह। हाँ, अच्छा तो अच्छा लोग राजनीति में क्यों नहीं जीत पाता है? कभी मान लिया आप टीचर हैं, इसमें उत्तर ही अच्छा लोग क्यों नहीं जीत पाता है, आपको उदाहरण बताता हूँ। टीएन शेषन का नाम सुने? बिल्कुल सुनिए। टीएन शेषन इस माने वो विपरीत परिस्थिति में और निष्पक्ष चुनाव करा के बता दिए, ये पहली बार लोग जाना इलेक्शन कमीशन क्या होता है, ठीक है।
टीएन शेषन खुद जब खड़े हुए इलेक्शन में तो उनकी जमानत जब आप बताइए। बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि हम स्वार्थी हैं, हमको डायरेक्ट बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है उतना ही हम देख सकते हैं। और ये पढ़े लिखे की बात करूँ, जो गरीब है वो तो बेचारा ऐसे ही लाचारी है, उसको खाने पर आफत है। हालांकि अब सरकार चलिए फ्री दे रही है तो, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ का कमी है, तो कुछ भी छोटा सा फायदा मिला तो उसका लाचारी है वो कर लेता है। जो जिसके पास सब कुछ है उसके लिए क्या दिक्कत है समझ रहे हैं। एक ही चीज़ है, स्वार्थ है अपना, बाकी दुनिया जाए भाग। तो कहे के लिए मैंने सही आदमी को वोट देने जाएगा तो यानी कि हम ही खराब हैं, हम इंसान ही खराब हैं। बिल्कुल हम खराब हैं, इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही नेता चुनेंगे। ये आप बहुसंख्यक समाज का गारंटी ले सकते हैं नेता के आधार पर। बिहार का जो है अदर स्टेट में जाके जो गाली सुन के आता है लोग, इसी कारण नेता आपके नेता को देखता है, आखिर वो जीत रहा है तो हम ही में से कोई वोट दे रहा है ना। तो गाली हमारे बहुसंख्यक समाज के कारण दूसरे स्टेट में जाके मिलता है कि बिहार का ही सीधी सी बात। तो इसमें बहुत बड़ा साइंस है, नहीं समझ में। लास्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बदलाव कैसे हो सकता है? अगर ये बदलाव कैसे हो सकता है, अगर मान लिया जाए आप इसको बदलाव करना चाहते तो कैसे बदलाव होगा? कि जैसे कि हम हैं और हमें फ्री का मिल रहा है, तो हम जैसा मिल रहा है वैसे ही नेता चुनेंगे, तो बदलाव कैसे हो सकता है? या कोई राजनीतिक कर सकता है बिहार में? देखिए, ये बदलाव लगभग असंभव है। काहे हम बोल रहे हैं, इसलिए असंभव है कि पब्लिक को सुधारेंगे कैसे, आप जागरूक कैसे करेंगे? जबरदस्ती उसको ईमानदारी के रास्ता पर आप चलाना शुरू कीजिएगा, अगली बार आपका जमानत जब्त करा देगा। सही रास्ते पर चलाना चाहिएगा पब्लिक को, आपका जमानत जब्त करा देगा। या तो पब्लिक पूरी तरह से जागरूक हो जाए। जागरूक मतलब पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा भी चोर होता है बहुत सारा। जागरूक मतलब सुसंस्कारी हो। आप में अगर अच्छा संस्कार है तो आप किसी का बुरा नहीं सोचिएगा, जो भी सोचिएगा पॉजिटिव पक्ष से देख के सोचिएगा। तो पब्लिक जो है एक बार में तो सीधा हो नहीं सकती है। दूसरा तरीका एक ही है, मैं तानाशाह का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन दूसरा तरीका यही है कि कोई ऐसा शासक आ जाए जो डंडे के बल पर जो है 5 साल में जो है ये कर दे कि ये गलत है तो गलत है, ये नहीं करना है, ये सही है तो करना पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं। लाख बहस करवा ले कोई, बड़ा बड़ा ज्ञानी सब आ जाए, और मैं इस पर मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई बता दे किस तरह से बदल देगा, कोई बता दे। ये सब ड्रामाबाजी है, लोग हम चुतिया बनने के लिए बैठे हुए हैं। सॉरी, थोड़ा एक गलत शब्द बोल रहे, लेकिन हम बैठे हुए हैं बेवकूफ़ बनने के लिए, और सामने वाला जो है थोड़ा अच्छा कहानी जो है, अच्छा स्टोरी सुन करके तो मज़ा आता ही है, थोड़ा मन खुश हो ही जाता है। बस वही स्टोरी सुनते हैं कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खुश हो जाते हैं हम। होना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बुद्धिजीवी मिलते हैं। तो दोस्तों, जब हम रोड पर जाते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, तो हमें एक से एक अच्छे लोग मिलेंगे। हमें पता नहीं चलता कि इतने बुद्धिजीवी है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम ही खराब हैं, लोग ही खराब है, तो नेता खराब क्यों नहीं होंगे? तो फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे करें। और अभी तो हम महानार में हैं, और इसके बाद पूरा हाजीपुर घूमेंगे, इसके बाद वैशाली जाएंगे। तो क्षेत्र से लेकर के कोई सवाल हो तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।